Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss second year chemistry chapter number 2, commercial preparation of sodium by Dawn cell. सोडियम मेटल की जो है वो तैयारी है बाय डॉन सेल। साइंटिस्ट का नेम है, उसने सेल जो है वो इस तरह प्रिपेयर किया है। कंस्ट्रक्शन उसकी जो है वो इस इसके डॉन सेल के अंदर जो है वो 3 मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग और इसके केमिकल रिएक्शन होंगे। मोस्ट ऑफ द सोडियम इज़ प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। ज़्यादातर जो है सोडियम मेटल की तैयारी जो है वो हम यही मेथड से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर NaCl जो है एक सस्ता तरीन केमिकल है जिसको फ्यूज़ किया जाता है, पिघलाया जाता है और उससे सोडियम जो है वो अलहदा की जाती है, क्लोरीन गैस जो है वो अलग की जाती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। डॉन सेल वाज डिज़ाइन बाय J.C. डॉन, ये साइंटिस्ट का नेम है, उसने ये सेल जो है वो डिस्कवर किया है, तो उसके नेम से जो है ये कंस्ट्रक्शन जो है वो बनाई गई है। डॉन सेल वाज डिज़ाइन बाय J.C. डॉन। कंसिस्ट सर्कुलर फर्नेस, ये एक सर्कुलर फर्नेस है, इसके अंदर ये सारा एक सर्कुलर फर्नेस के ऊपर ये मुश्तमिल है। एंड लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट एक्ट एज एनोड अबव इट डोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर द कलेक्शन ऑफ अ क्लोरीन। इसके दरमियान में जो है ये कैथोड एनोड जो है कार्बन का बना हुआ ये मौजूद है, जिसके ऊपर जो है वो कह रहा है कि डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक गुंबद नुमा है, इन्वर्टेड फनल की तरह, यानी फनल जो है इन्वर्ट कर दें या उसकी तरह भी ये स्ट्रक्चर है, या डोम लाइक स्ट्रक्चर बोल लो। तो उसके बाद है सर्कुलर बार ऑफ कॉपर सराउंड एनोड। इस एनोड को कहता है सर्कुलर बार, जो है उसने अराउंड किया, वो आयरन का बना हुआ है, डैट इज़ सेपरेटेड बाय आयरन स्क्रीन। यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है इस साइड पे, उसका फंक्शन ये सारा जो है वो 1 बाय 1 हम इसकी वर्किंग में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। सेल इज़ डिज़ाइन इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई पासिस थ्रू इट, जब इसमें से करंट गुजारा जाता है, सोडियम और क्लोरीन जो है डेट प्रोड्यूस नो कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, उसके दरमियान जो मतलब ये जब इसको मेल्ट किया जाता है सोडियम और क्लोरीन को, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई या इस सेल की कंस्ट्रक्शन इस तरह रखी गई है कि दोनों को कॉन्टैक्ट जो है वो ना हो। अब इसके साथ जो है वो हम वर्किंग जो है वो पढ़ते हैं। इसकी वर्किंग के अंदर लिखा है, ये कंस्ट्रक्शन थी पहले, अब वर्किंग डिस्कस करते हैं। NaCl इज़ फेड इनटू सेल। सबसे पहले यहाँ पे NaCl को फेड किया जाता है, यानी इस फर्नेस के अंदर डाला जाता है। यहाँ पे मोल्टन स्टेट में, मोल्टन मीन पिघली हुई हालत में, यानी नमक जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं लेंगे क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा, हम लिक्विड फॉर्म में मोल्टन फेज में लेंगे ताकि रिएक्शन जो है वो आसान हो। NaCl इज़ फेड इनटू मोल्टन NaCl। Some calcium chloride is added to a lower melting point of NaCl from 801 डिग्री to 600 डिग्री, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो NaCl का बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को, क्योंकि फर्नेस में टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, उसकी मेंटेनेंस जो है वो भी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी मेंटेन रखनी है, तो उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए हम जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो कम रखते हैं, ताकि हमारा फ्यूल भी जो है वो कम इस्तेमाल हो, तो कम टेम्परेचर के ऊपर हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो। तो हम उसके अंदर जो है कैल्शियम क्लोराइड जो है वो साल्ट जो है वो डालते हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट जो था NaCl का 801 डिग्री से 600 डिग्री तक चला जाता है, और ये फर्नेस जो है वो ऑपरेटेड होती है इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इस टेम्परेचर के ऊपर फर्नेस जो है वो ऑपरेट की जाती है। उसके बाद कहता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की जाती है सोडियम
यहाँ से जो है इस साइड पे भी मौजूद है, इस साइड पे भी मौजूद है। तो सोडियम जो है अलग हो के जो है आयरन, ये कैथोड है पॉइंट है, ये है एनोड। जो इस आयन का, इस साल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, इसका जो नेगेटिव होगा वो इस पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड के पास जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो, सोडियम यहाँ पे कैथोड की तरफ जाता है, यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है जो क्लोरीन और सोडियम को सेपरेट रखती है। जैसे इस तरफ ये लगी हुई है आयरन स्क्रीन लगी होती है, तो यहाँ पे क्लोरीन की कलेक्शन होनी होती है और यहाँ पे जो है वो सोडियम साइड से जो है वो अलग किया जाता है। इस तरफ भी लग सकता है, इस तरफ भी, ताकि जो है वो उसको अलग किया जाए। और इसके साथ जो है ड्राई क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है गैस इज़ कलेक्टेड अबव एनोड। यहाँ पे एनोड के ऊपर, ये एनोड पॉइंट है, एनोड के ऊपर जो है वो क्लोरीन जो है वो कलेक्ट हो रही होती है। यानी ये क्लोरीन क्लोराइड सूरत में तो नहीं होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो मॉलिक्यूल बनेंगे, एवेपोरेट होंगे यहाँ से। तो एवेपोरेट यहाँ पे हम इसको अलग भी कर सकते हैं। एवेपोरेट तो वर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे कि क्लोरीन जो है वो यहाँ से कलेक्ट हो रही है और हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। ऊपर ये पाइप जा रहा है, इन्वर्टेड फनल लाइक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ से पाइप से अलग हो रही है। तो ये ड्राई होती है। उसके साथ सेल जो है प्रोड्यूस ड्राई क्लोरीन गैस एंड 99.9% प्योर सोडियम। इस प्रोसेस के अंदर ये जो डॉन सेल है, इसके अंदर जो हमें सोडियम मेटल जो है वो मिलती है, उसकी प्योरनेस जो है वो 99.9% है। ठीक है, यहाँ पे एक पाइप जो था, ये आउटलेट जो है यहाँ पे दिखाई है सोडियम की कलेक्शन के लिए, और यहाँ पे ये जो है ये क्लोरीन की कलेक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन, इस डॉन सेल के अंदर जो है यानी 2 पॉइंट थे, एनोड और कैथोड, दोनों के ऊपर जो है वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, उसको हम जो है वो लिखते हैं। अब ये जो है इस डॉन सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन थे वो ये मैंने लिखे हैं। डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन जो है दोनों टर्मिनल के ऊपर किस तरह होता है कि NaCl जो हमने मोल्टन फेज़ में लिया था वो अपने आयंस में चेंज होता है, सोडियम लैदा हो जाता है, क्लोराइड आयन लैदा। तो ये इस डॉन सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन जो है वो पज़ीर हुए। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि NaCl जो है ये आयनाइज हो गया, पॉजिटिव आयन लैदा हो गया, नेगेटिव आयन यानी सोडियम और नेगेटिव क्लोराइड आयन जो है वो लैदा हुआ। 2 टर्मिनल थे, एक एनोड और कैथोड, उसके ऊपर रिस्पेक्टिव केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन मीन क्लोराइड आयन की जो ऑक्सीडेशन होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करता है एनोड के ऊपर, और क्लोरीन गैस फॉर्म जो है वो बनती है। मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है वो बबल की सूरत में डोम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो कलेक्शन हुई थी वहाँ पे कलेक्शन होती है और वहाँ से सेपरेट आउट हो जाती है। उसके बाद रिडक्शन जो है, सोडियम जो है वही इलेक्ट्रॉन लेती है और सोडियम जो है ना, सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और सोडियम मेटल में चेंज हो जाता है। ये लिक्विड स्टेट में प्रोड्यूस की जाती है। ओवरऑल ये रिएक्शन जो है इसका वो ये लिखा है, NaCl को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, सोडियम मेटल लैदा हो जाती है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाता है। इसके बाद इस रिएक्शन के एडवांटेज लिखे मैंने। एडवांटेज क्या है, मेटेलिक फॉग इज़ नॉट प्रोड्यूस। इस रिएक्शन के अंदर ये जो हमने रिएक्शन किया है डॉन सेल के अंदर, कहता है कि इसके अंदर जो मेटल बनती है उसकी मेटेलिक फॉग नहीं बनती, यानी झाग नहीं बनती। प्योर मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। उसके साथ इसका दूसरा फ़ायदा ये है, लिक्विड सोडियम कैन ईज़िली कलेक्टेड एट 600 डिग्री, यानी उसका कम टेम्परेचर के ऊपर हम सोडियम मेटल को तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता। तो थर्ड वन जो है इसमें प्रोडक्ट फॉर्म डू नॉट रिएक्ट विद द मटेरियल ऑफ द सेल। जो रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर और भी केमिकल मौजूद है, जैसे क्लोरीन है या सोडियम है या NaCl मोल्टन फेज़ में मौजूद है।
तो जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं यानी NaCl से सोडियम बनी और क्लोरीन बना, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता उनका दोनों का, ठीक है, सेपरेट प्रोडक्ट बनती है, किसी का किसी के ऊपर जो है वो रिएक्शन नहीं होता, यानी एक दूसरे के ऊपर वो जो है वो डिपेंडेंट भी नहीं है, यानी रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। तो उनकी पार्टीशन के लिए ख़ास जो है स्क्रीन लगाई होती है ताकि कॉन्टैक्ट जो है वो फ्री हो जाए, यानी कॉन्टैक्ट फ्री हो यानी कॉन्टैक्ट ना हो। तो ये था आज हमने डिस्कस किया डोंसल रिएक्शन, जिसके नतीजे में सोडियम मेटल जो है वो तैयार की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।